फोटो चला जाएगा वहाँ। कहाँ चला जाएगा? वहाँ जहाँ ले जा रहे हैं तो पकड़े जाएंगे आप सभी। अरे मंदा ही भी ले जाओ। डिजिटल की बात कर रहे हैं, आप नेट पे जाइए, सर्च निकालिए गन्ने की फसल डिजिटल, गेहूं डिजिटल निकालिए, खा लीजिए। चिड़न है सरकार से हमने, चिड़ा नहीं होगा? चिड़न हो गई है। अरे क्यों इतनी चिड़न हो गई? खराब हो रहा जी, खराब जी खराब है। दूध की धुली कौन सी पार्टी है फिर वो? नहीं इसमें आप ही बताओ। एक और ट्रैक्टर आ गया है। स्मृति ईरानी हमारी जो ये है केंद्रीय मंत्री भी हैं, कंधे पे सिलेंडर रखा है, हाय हाय करती थी। है ये बिजली अपना खुद का बही खाता ले आए। 54 रुपए प्रति मद निजी नलकूप का बिल आ रहा है। तो जनता की भी जिम्मेदारी कुछ है या नहीं है? सब योगी जी की बात बन, जब तो बात बनेगी जब सुनेंगे नहीं तो बात क्या बनेगी? सिलेंडर को नमस्कार करके जाना, पेट्रोल को नमस्कार करके जाना। विधानसभा अगर आप इस सड़क पे आएंगे आपको अपनी गाड़ी सर पे उठानी पड़ेगी। उनसे भी बात करते हैं, हम भी पश्चिमी यूपी से हैं, तो पश्चिमी यूपी की नहीं सर, वन बाई वन। ठीक है, ठीक है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी पार्टियां मैदान में और हम भी मैदान में। सभी पार्टियां तैयार कर रही हैं कि बड़े सूबे में क्या होने वाला है, यूपी में क्या होने वाला है। अब सीधे बता देती हूँ, बीजेपी भी भ्रमण कर रही है और तमाम पार्टियां भी भ्रमण कर रही हैं। यूपी के इर्द गिर्द जो है लगातार चर्चाएं हैं कि यूपी में होगा क्या, इस राज्य में क्या होगा। जो पड़ोसी राज्य है नजर गड़ाए बैठे हैं कि भैया सूबे में देखना है कि कुर्सी किसके हाथ में आने वाली है। और जो यूपी वासी हैं, यूपी के नेता है, यूपी की नेता नगरी है, वो इसलिए परेशान है कि भैया कितनी सीट हमारी आएंगी। तो तय तो ये जनता करेगी। विधानसभा बता देती हूँ, फिर गांव बताऊंगी। विधानसभा का नाम है मोदी नगर और गांव है ये खंजरपुर। खंजरपुर मतलब इतना स्ट्रांग मत होइएगा कि भैया क्या निकलने वाला है, क्या कहेंगे, ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। पोलाइट है सब, कैमरे पर बातचीत की। और एक भैया वहाँ बुग्गी रोक करके रुक गए हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। हम भी पश्चिमी यूपी से हैं, तो पश्चिमी यूपी में तो बहुत अच्छा लगता है, खास भी लगता है। शुभ नाम बताइए अपना। नरेश। तो नरेश जी बताइए, इस बार 2022 में किसको समर्थन देने वाले हैं अपना? आरएलडी की। अच्छा, आरएलडी को देने वाले हैं। अच्छा, आरएलडी क्यों इस बार पश्चिमी यूपी में चाहते हैं? मतलब कुछ नया करेगी, या जो बीजेपी कह रही कि किसानों के लिए तो हमने भी कर ही दिया है, पर किसान देख नहीं क्या कर दिया किसान किया? अच्छा, कुछ नहीं किया ना। तो क्या क्या नहीं किया जो बताना चाहते हैं कैमरे पर भैया कि अभी जा रहे हैं खेत में, तो बता दीजिए। कुछ परेशानी हो आपकी? परेशानी है सारी कर सारी परेशानी है। हाँ। एक एक करके बताइए ना। गन्ने का पेमेंट ना करवा कराया। हाँ। और क्या रह गया? बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया साढ़े के। हाँ। परेशान है सब। मतलब मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो भी महंगी हो रही हैं। और किसानों की पेमेंट की भी बात जो बड़ी होनी चाहिए। तो लगता है कि इस बार राजनीति में ये सब चीजें उलझ करके रह गई, किसानों के मुद्दे बड़े नहीं हो पाए। ना हो पाए, वो बस हाँ ना में जवाब दे रहे हैं, ज्यादा नहीं देना भैया। काम पे जाना है सबको अपने, तो उतनी बात करेंगे, सीमित बात करेंगे। और हम भी अपना काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, फ्री हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ रुके हैं, उन्हें जोड़ा है, इकट्ठा किया है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, जल्दी से सपोर्ट भी कर दीजिए करिए। आप थोड़ा सा सामने आइए। इस विधानसभा में पश्चिमी यूपी का बड़ा फर्क पड़ेगा, जैसे कहा जा रहा है कि भैया आंदोलन का फर्क पड़ेगा, या कुछ और आप लोग सोचते? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये जो टोटल की टोटल बेल्ट है भाजपा के विरोध में है, विरोध का कारण भी है। तो फिर तो समझ दिया जाए भाई, आप तो विरोधी हैं। फिर तो नहीं सर, उसको सर बेस में जाइए। जो कोई भी सरकार होती है उसके 3-4 मुद्दे होते हैं जो बेस काम के होते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी। अगर आप मोदी नगर से तरफ से आएंगे तो देखेंगे हमारा गांव मोदी नगर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। आप उसमें देखेंगे शायद जी आपकी गाड़ी है, आपको मेन विधानसभा। जी मेन विधानसभा। अगर आप इस सड़क पे आएंगे आपको अपनी गाड़ी सर पे उठानी पड़ेगी। हमारे क्षेत्र का जो भी किसान है अपनी सड़क को छोड़ के दूसरे गांव की सड़क से जाता है। लगभग 5 साल पूरे होने को है, अगर आपने नहीं देखा है। अच्छा, आप गांव के लोग अपनी सड़क को छोड़ करके या किसी बाहर के? नहीं सर, वन बाई वन। ठीक है। सड़क यहाँ पर नहीं बनी है। अगर आप बात शिक्षा की करें, अभी पीछे सरकार ने कहा था कि हम शिक्षा फ्री करेंगे, इंटर तक के बच्चों को शिक्षा फ्री करेंगे। आप जाकर देखिए विद्यालय में बच्चों से फीस ली जा रही है, तो फिर कहाँ फ्री हुई? एक तरफ कहते हैं हम शिक्षा फ्री करेंगे, दूसरी तरफ वो बच्चों से फीस लेते हैं। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। और जिसकी कथनी और करनी में फर्क होगा वो व्यक्ति कभी भी विश्वास का योग्य नहीं हो सकता।
तो ये अब आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, तो मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। सरकार ये भी तो कहेगी 5 साल में कितना बदलाव जाते हैं, वो कहेंगे 5 साल और दे दीजिए हमें, तो फिर क्या कहेंगे बताइए। कैसे दे दें? ये काठ की हंडी है, एक बार चढ़ा ली, बार बार नहीं चढ़ाएंगे। एक बार चेक कर दिया उनको, बार बार क्यों चेक? जो व्यक्ति हमें एक बार धोखा दे रहा, निश्चित है वो बार बार धोखा देगा। तो हम समझदार है, हमें ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जो बार बार धोखा देते हो। हम धोखा नहीं खाएंगे। तो बड़े वाले धोखा दे रहे हैं, छोटे वाले धोखा दे रहे हैं? यहाँ तक ऊपर से लेकर नीचे तक सभी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, सभी एक थाली के चट्टे। बिल्कुल। 2017 का जो बहुमत है, इतिहास में भी सभी को याद रखा जाएगा और हम भी बार बार बताएंगे कि भैया ऐसा बहुमत था। अब उस बहुमत को किस तरीके से देखते हैं कि रिजल्ट के रूप में कितना परिवर्तन? मैं वो जो सपने दिखाए गए थे, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। कुछ ऐसे लोग थे, अगर आप इस गांव में जाके सर्वे करेंगे 15 लाख रुपए आएंगे। कुछ लोगों ने समझा कि 15 लाख रुपए हमें मिलेंगे। बीच में एक आया था कि जिनके 2-2, 3-3 मकान हैं उनसे छीन लिए जाएंगे। कुछ लोगों ने समझा कि भाई हमें मकान मिलेंगे। जिनके 2-2, 3-3 फ्लैट शहर में हैं, तो उन लोगों ने इस वजह से उनको वोट दिया था। आज वो समझ चुके हैं। आप जब सर्वे करेंगी, घर घर जाएंगी, तो आपको पता लगेगा वो वोटर जिन्होंने वोट दिया था वो आपस छिटक चुका है उनसे। चलिए, आम जनता को चाहिए क्या क्या था जिस पर काम होना चाहिए था, स्पष्ट तौर पर राजनीति से परे पूछना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से जाइए। शायद इस गांव में पिछले 5 सालों में 1 बार या 2 बार ही मेडिकल टीम आई होगी जिन्होंने गांव में सर्वे किया होगा, वैक्सीनेशन किया होगा। जी, टीम ही नहीं आती है। 1 या 2 बार, साल भर में 1 या 2 बार। अगर आप जाएंगे ब्लॉक में, इतनी बड़ी टीम है, यहाँ पर 52 गाँव ग्राम पंचायत में है। अगर वो वीकली भी काम करें, मंथली भी काम करें, तो हर 2 महीने में हमारे गांव का नंबर आ जाएगा। लेकिन नहीं आता। साल भर में 1 या 2 बार मुश्किल से। पूछ सकते हैं किसी से भी। अच्छा, कह रहे हैं पूछ सकते हैं किसी से भी, सब बता देंगे। आप बताइए, योगी जी आपके ही क्षेत्र में आए हैं, ज्यादा दूर थोड़ी लगता है। गौतम बुद्ध नगर पास में ही है, तो छाप कितनी छोड़ी है उन्होंने अपनी? ये बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। अच्छा। हाँ, 4 साल हो गए, गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अच्छा। और आपने कही अभी भाई 5 साल देख ली, 5 साल गए, 7 साल देख ली सरकार तो। अच्छा, 7 साल कैसे हो गया भैया? क्यों? मोदी जी है, योगी जी। अच्छा, डबल इंजन सरकार चल रही है, और उससे ज्यादा क्या देखेंगे? अब 10 साल पूरे हो जाएंगे इन्होंने भी। अच्छा, 10 साल होने वाले हैं। सही बात है, 10 साल में फिर हिसाब मांगेंगे। हाँ, हिसाब मांगेंगे। हिसाब तो योगी जी ने भी दे दिया पूरा, 1 बाय 1 बताया कि भैया हमने क्या क्या किया है। मानसून सत्र के दौरान उन्होंने गिनवाया एक आंकड़ा कि युवाओं को रोजगार भी दिया है और तमाम चीजों पर काम भी हमने किया। विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। किसानों के लिए सम्मान निधि दी है। जब जोड़ा जाए तो उसका एक बड़ा आंकड़ा बैठता है। ये तमाम बातें कैसी लग रही है? ये तमाम बातें ऐसी लग रही हैं। 10 महीने तक किसान उनके घर बैठे हैं। योगी जी थोड़ी सी दूर गए, थोड़ी सी दूर रह गई है, वहीं बैठे हैं किसान भी। अच्छा, मतलब गौतम बुद्ध नगर गए तो कतेक दूर है। हाँ, कतेक दूर हो रहे हैं। एक बार भी जाके, एक बार लवज भी मुझसे को बोला हो किसानों के बारे में, आंदोलन के बारे में उन्होंने। रही बात ये तो मतलब योगी जी आएंगे तो बात बन जाएगी। अगर वो आए, सुना तो बात जब ही तो बात बनेगी, जब सुनेंगे नहीं तो बात क्या बनेगी? तो आना पड़ेगा। मोदी जी को, योगी के जो सुन रहे, मोदी जी को सुन रहे थे सबसे पहले तो। उसने क्या कहा था, अब की बार वोट गिरने के लिए जाना, सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। अच्छा। पेट्रोल को नमस्कार करके जाना। तो अब के नमस्कार करके जाएंगे। अच्छा, डीजल, पेट्रोल, गैस, इनको सबको नमस्कार करके, प्याज को। आप कह रहे हैं जब विपक्ष में थे, हाँ, बिजली को, हाँ, वही तो नमस्कार करके वो वोट गिरनी है। इस बार वही नमस्कार बिल्कुल। अच्छा, चलिए। कह रहे हैं जो उन्होंने बताया था, सिखाया था, आप वही करने वाले। वापसी करनी है उनकी, दोबारा वापसी करनी। जहाँ थे ना वे, बता रहे थे कि नमस्कार करके जाना, उनको याद दिलाना। अच्छा, मोदी जी। हाँ, मोदी जी को। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी लहर पर। हाँ, मोदी लहर पे तो सरकार बनी। योगी जी कहाँ थे? योगी जी के नाम पे चुनाव लड़ा यूपी में। यूपी में योगी जी के नाम पे चुनाव लड़ा क्या? मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा। ठीक है, सरकार बनी। और इससे ज्यादा बहुमत कब देगी जनता? या इससे ज्यादा बहुमत की उम्मीद है उन्होंने? इतना बहुमत मिल गया तो वो बहुमत कहाँ गया, हो गया? तो सिलेंडर कहाँ गया? वो पेट्रोल कहाँ गया? वो बिजली का बिल कहाँ जा रहा गाँव में? हाँ जी। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा, सिलेंडर पे सब्सिडी खत्म कर दी धीरे धीरे करके, और खत्म कर दी। और रही किसाना की बात, मैं अपने खेत में ले चलूंगा, 10 बीघे धरती खत्म कर रखी है बेचारा ने। अच्छा। आप फोटो दिखाओ, मैं फोटो करते तो फोटो कर लेना। अच्छा, हाँ, कर रहे हैं कि पशुओं की जो तादाद ज्यादा बढ़ी है और छोड़ दिए गए। हाँ, छोड़ दिए गए। जनता की भी जिम्मेदारी कुछ है या नहीं है? सब योगी जी की है भाई, जनता की जिम्मेदारी। एक बात बताओ आप, हमसे किसी के पास 2 पशु हैं और 10 बीघे धरती है, ठीक है, तो बाढ़ का तो उन पशुओं का पोत पूरा होगा पे, तो मान लो बेकार हो गए पशु और दूध ना देते हैं,
तो बालक पड़ा है, उन पशुओं ने पड़ा है। अच्छा अब ये गौशाला में चलो आप, मेरी गैल जो जिंदे सड़क लग रहे हैं वे तड़प रहे, वो पट्टी में गौशाला हैगी। हाँ। यहाँ जाकर देखो कैसे एक फोटो वहाँ भी ले मतलब गौशाला में भी वही हाल है। गौशाला में वही ना सड़ रहे हैं, उनसे तो मौत अच्छी। हाँ चलिए आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? आप कुछ बात कर रहे थे, जल्दी बताइए। हाँ कह रहा था मैडम, देखो जो पिछली सरकार थी इन्होंने इतना जो है गलत किया है। पिछली सरकारों में जो है 619 रुपये प्रति माह बिल था। अच्छा जो ये बात कर रहे हैं पिछली सरकार में 3/12/2015 15 16 ये सब की 17 से पहले है। 619 था पिछली सरकारों में। 15 में भी 619 और 16 में भी 619 था। इन्होंने जो है अब जो बिल का ये कर दिया, अब देखो 1354 रुपये प्रति माह निजी नलकूप का बिल आ रहा है। और ये झूठ बोल रहे हो, 12 पे मीटर लगाने की ओर कह रहे हैं। अब ये बिजली कह रहे हैं कि हम जो है 18 घंटे दे रहे हैं। गांव में बिजली जो निजी नलकूप के लिए केवल 9 घंटे आती है, जो फिक्स कर दिया दिन में। पहली सरकारों में दिन और रात बिजली आती थी। 18 घंटे तो अखिलेश के टाइम में भी मिलती थी। उसमें 2 टाइम मिलती थी, दिन में और रात में। अब ये निजी नलकूप के लिए जो है अलग लाइन करके इन्होंने केवल 9 घंटे प्रूफ दिखा रहे हैं। ये प्रूफ दिखा रहे हैं कि महंगाई क्या है और ये तमाम चीजें क्या है। और ये बिजली अभी तक हम सुनते थे आंकड़ा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये महंगा हो रहा है। अब तो ये यहाँ पर पूरा जो है ये प्रूफ है, ये पिछली सरकारों अपना खुद का बही खाता ले आए हैं जो सालों का है, 2015 से जुड़ा। 2015, 14, 16 ये रहा 2016 है। बनाई हुई है हमने, उन्हीं की जो हर महीने बिल करते थे। ये खुद उन्हीं की किताब है, ये अपने घर से नहीं लिख लिया हमने। जो बिजली विभाग में बिल जमा हम करते हैं वो चढ़ा कर देते हैं हमें। ये हम अपने घर नहीं बनाकर दिखा रहे हैं। ये भी तो कहती है कि किसी और की सरकार होती तो और महंगे होते। उनके नेता लोग कहते हैं, सरकार नहीं, उनके नेता लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो ये भी कहते थे कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब कहाँ गई वे नारे? नहीं, आप ही बताओ। हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि अब वो नारा कहाँ गया? अच्छा स्मृति ईरानी हमारी जो ये है केंद्रीय मंत्री भी है, कंधे पे सिलेंडर रखा है, हाय हाय करती थी। अब कहाँ गए? तो भाई सत्ता आ गई ना उनकी। नहीं, सत्ता आ गई तो अब कहते हैं ये हो रहा वो हो रहा, ये कोई बात नहीं होती। अब तो अच्छी चीजें बताएंगे ना। हाँ नहीं, सबसे निकम्मी सरकार है जी। अच्छा, कामकाज पर मतलब ध्यान नहीं है बिल्कुल। नहीं ये तो रावण हो गया बिल्कुल। जो जनता की जो महत्वपूर्ण चीजें उन पर इतना घमंड हो गया, रावण हो गया बिल्कुल। उन्हें जनता की जरा नहीं सोच रही। इन्हें दिख रहा कि अब जीतेंगे, लेकिन ये पश्चिम उत्तर प्रदेश इन्हें जमीन में धंसने का काम करेगा, किसान आंदोलन धंसने का काम करेगा। इन्होंने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, इन्होंने 14 दिन का भुगतान नहीं दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए। जो पिछली साल गन्ने में मील डालने में आधा खर्चा आता था, डीजल 100 पहुँच गया, दुगना हो गया। जो हमारी गन्ने की लेबर जो बिहार से यहाँ से उनका रेट बढ़ाना पड़ेगा, इन्होंने अंत कर दी। मैडम एक बात बताओ, अब इन्होंने ट्रैक्टर पे बैन लगा दिया कि 10 साल या 15 साल में ट्रैक्टर बेकार कबाड़े में जाएगा। अरे किसान की कहाँ इतनी हैसियत है, एक बार अगर ट्रैक्टर ले ले वो दोबारा खरीद ले या नहीं? बताओ, ये कंपनियों को फायदा नहीं, इस गरीब किसान के लिए कितना प्रदूषण फैला देगा ट्रैक्टर। गलत हो तो बताओ। नहीं, ये तमाम बातें हैं जो जनता चाह रही है, पूछ रही है कि आम जनता इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखे। पेमेंट का ये शोर मचाते हैं, हमने इतना करा दिया, बोर्ड लगवा देते, करवा दिया। हमारे शुगर मिल की कोई भी किसान खड़ा कर बताते, पिछले साल का भी नहीं हुआ आज तक। किसी से पूछ लो आप। क्या कह रहे हैं? अभी जनवरी तक का पेमेंट हुआ, जबकि एक्ट भी है कि 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के शुरुआत में ये मिल बंद हुआ था, और ये एक्ट ये है कि 14 दिन में पेमेंट होगा। उंगली से गिना रहे, 5 महीने रह गए। 5 महीने का पेमेंट है। मैम ये बोल रहा था कि जीएसटी आएगी, कंज्यूमर को फायदा होगा। हमसे ये बताता फायदा होगा। हम एक इक्विपमेंट लेने जाए, ट्रैक्टर लेने गई, उस पर 1.5 लाख का जीएसटी लगती है। या जीएसटी देंगे तो सब वो मिलेगी, सब्सिडी या गारंटी मिलेगी। अगर नहीं लेंगे तो सब चीज़ खत्म। एक चैनल ने ये भी चलाया है, वो प्रिंट मीडिया है, उन्होंने चलाया है कि आंकड़ा कुछ ऐसा निकल कर के आया। आंतरिक आंकड़ा ये है कि 1000 भी अगर सिलेंडर हो जाता है तो जनता सहमत है उस चीज को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है जी, सब हाय हाय मीच रही है, सबका पैसा है नहीं जी। अब ये बताओ, जो 10 बीघे का किसान है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए? बच्चे पढ़ाने का हमारा भी जी करेगा, हमारा भी DPS में पढ़े, कैसे पढ़े जी? बताओ, कोई रास्ता बताओ। गन्ने पे आश्रित है, अब हम जैसे गन्ने पे आश्रित है, भाई भी गन्ने पे आश्रित है। हमारे संबंध भाई से ही तो हैं, फैक्ट्री वाले से थोड़ी हैं कि हम साहूकार से जाकर मांगेंगे पैसा। तो फिर आप और फसलों का इंतजाम क्यों नहीं करते? वो और क्या भैया, रबी की फसलों पे आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते? रवि के फसला ने बिजार खा जाएंगे जी। ये जो गाय छुट्टी भी रहे जी, इन्होंने कौन रखा होगा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप बताइए, आप अभी आए हैं, कुछ मन में जरूर चल रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर आए, कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। बुझो, क्या बात बुझो? नहीं, मैं तो पूछना, मेरा कोई अहम कोई प्रश्न नहीं है, जो मन में चल रहा बोल दीजिए। जी अहम नहीं तो मैं बताऊँ क्या? अच्छा, बताएंगे ही नहीं?
ये अहम नहीं है तो क्या फिर बताऊं? पूछ लेती हूँ 2000 नहीं ऐसा होता है ना भैया, खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं सब कुछ बताना, हमारी तो ये परेशानी है। 2022 का चुनाव कैसा देख रहे हैं? यह लफंगी सरकार है, हम इस सरकार में नहीं चाहते भैया। इसके अलावा कुछ और बोल दीजिए। और कुछ नहीं, महंगाई, हाँ, लूट खसोट, हाँ। सारी ऐबजारी सरकार में हो रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। तो कहते हैं दूध की दूली कौन सी पार्टी है फिर वो? नहीं, इससे अलग सब दूध की दुनिया, इससे बढ़िया। अच्छा, और सब दूध की दूली है। इससे तो ऐसी खुजा लगा है, या घर में भर देगी नोट से। हाँ सुन, हाँ, चुप चुप, बिल्कुल यहीं चुप। हाँ, हाँ, या चाहे जेब भर दो नोटों से, वोट फिर भी नहीं देंगे। अच्छा, चिड़न है इस सरकार से हमने, चिड़ा नहीं हो गई? चिड़न होगी है। अच्छा क्यों इतनी चिड़न हो गई? जी खराब हो रहा, जी खराब, अच्छा जी खराब हो रहा। जीव 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 खाना अच्छा नहीं लगता, वो बुंडा लगा है। ये बहुत बुरी लग रही सरकार। अच्छा, या नोट से घर भर दो, ना दे कूट, एक कूट नहीं दे। तो फिर तो कहेंगे जिद पे अड़ गए हाँ, आप जिद लोग तो। पक्के जिद पे जी। फिर कौन सी जिद है? ये जिद हुई है, सरकार चली है, जिद तोड़ देंगे। अच्छा हाँ बताइए। अभी आपने कहा था कि गन्ना बेल्ट में बाकी फसल ले ले। मैम फसल वो हो जाती है जहाँ पर जिसकी मंडी हो, मार्केट हो। इस बेल्ट में केवल शुगर की मंडी है, शुगर मिल है, बाकी किसी भी फसल की यहाँ पर मंडी नहीं है। अगर हम धान बोते हैं तो हरियाणा जाएंगे, दादरी जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। हम छोटे किसान हैं, छोटे काश्तकार हैं, वो उस फसल को अगर वहाँ तक लेके जाएंगे उसकी फसल तो किराए में खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ मैम ये बार बार रेट तय करते हैं। अगर आप जाएंगे, बाय डाटा बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर सरकारी खरीद केंद्र पर केवल आपकी गेहूं की खरीद होती है, धान की खरीद होती है। सरसों, गेहूं, सरसों, तिलहन, दाल, दपाल, कपास, बाकी दुनिया भर की फसलें जो 36% एमएसपी के दायरे में दी है। आप किसी भी सेंटर पर जाइए, 2-3 फसलों को छोड़कर क्या बाकी की खरीद वहाँ पर होती है? एमएसपी 5600-5700 रुपये उन्होंने किसी फसल का तय किया, यहाँ पे मंडी नहीं ना खरीदते, वो 1600 में जाएगी। आप जाके कहीं पर भी देख लीजिए। अच्छा एक और चीज है, सरकार ये भी कह रही है कि आप कह रहे हैं कि बेचा कैसे जाएगा? अगर हमने बो भी ली वैसी फसलें तो बेचा कैसे जाएगा? वो कह रहे हैं डिजिटल इंडिया का जो वादा था उसी के थ्रू जो है पोर्टल पर आपको आगे फॉरवर्ड करने में आसानी होगी। बिल्कुल मैम, डिजिटल की बात कर रहे हैं। आप नेट पे जाइए, सर्च निकालिए गन्ने की फसल डिजिटल, गेहूं डिजिटल निकालिए, खा लीजिए। क्या जरूरत है फिर? अरे डिजिटल की बात करें, डिजिटल खाइए, फिर क्या जरूरत है गेहूं बो के खाने की? कहेंगे ये कौन सा था? नहीं मैम, बात जब डिजिटल पाइए फिर। जब सरकार डिजिटल से कह रही है तो पैसे को न कहते गांड गिरे डिजिटल पे, पैसे आ जाओ उसके घर, इसमें ना कहती सरकार एक बार भी, सबने डिजिटल। वो तो कैश देंगे। हाँ कैश दो तो इसमें तो शुद्ध है। अच्छा जब माल बेच दिया तो एक दिया 2 दिन में डिजिटल से पैसे तो आ जाने चाहिए। पैसे कहाँ आ रहे हैं? मतलब आप पैसे माल क्या देंगे तो भैया डिजिटल। और दूसरी बात, एक और बात आप ही जाएंगे, कह देंगे आप ही जाएंगे। लोग बाग योगी जी की नु कह रहे योगी जी बढ़िया, योगी जी बढ़िया। ठीक है, कहीं महाराज घर चलाते देखे हैं, जो प्रदेश चला रहा है, पहली बात सुनो। तो सही है ना, एक अलग उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये कहाँ का उदाहरण पेश कर रहे हैं? दूसरी बात, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, सबने गन्ने का रेट घोषित कर दिया। ठीक है, योगी जी बैठे अपना घरा, गाय के हिल्ले लग रहे हैं। महाराज का मुख्य राजा काम हो राज करने का, ना कि गाय की न लोई देते फिर। तो ये दिक्कत। हाँ क्या दिवे कह रहे हैं? जड़ा कभी घंटी बजवा लगा, थाली पिटवा लगा, इस तरह घर चल रहे हैं जी। ये बताओ बच्चे कैसे पढ़े? हाँ, तो चाहते क्या है आप उनसे? चाहते हो जी हमारा गन्ना गिरा, पेमेंट आवे टाइम पे। हम जो चाहें, तब जब दोनों प्रदेशों ने घोषित कर दिया रेट, इन्होंने केटर लग रहा रेट घोषित करने में। और उन्हें सुनो, उन्होंने तो करा 360, 2 दिन के अंदर ही धरना देते। पंजाब सरकार ने तुरंत किसानों की ना जूस पिया के और धरना खत्म कर दिया। वह सरकार ने ही। और जो दूसरी बात, पंजाब में कर दिया, हरियाणा में, सॉरी। और योगी जी ने क्या परेशानी हो रही है? अब योगी जी ने क्या परेशानी, जो रेट भी घोषित न कर पा रहे। अच्छा ये कह रहे रेट घोषित ना कर पा रहे, थोड़ा सा आप आगे आइए। हाँ तेरा फोटो चला जाएगा वहाँ, कहाँ चला जाएगा? वहाँ जहाँ ले जा रहे हैं, ले जा। सबके गया, तो पकड़े जाएंगे आप हाँ, सभी। अरे मंदा ही भी ले जाओ, मैं इन्होंने भी तारने चाहूँ। अच्छा ये भी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है। ना ही ले जाओ, गैर सवारी हो तो बैठाओ अपने। अच्छा हाँ, पैदल। साथ में बिठाएंगे योगी हाँ अपने? पैदल तो, हाँ वहाँ लखनऊ ले जाओ, उन्हें भी देख लेंगे शहर में। अच्छा उन्हें भी देख लेंगे? नहीं शहर देख लेंगे, अच्छा, शहर घूम लेंगे? शहर घूम लेंगे वहाँ। शहर घुमाने थोड़ी ले जाएंगे। चलिए आप बताइए, फिर से मैं आपसे ही पूछ रही थी, थोड़ा सा आगे आइए। तमाम बातें उठ रही हैं कि महंगाई भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इस बीच कुछ ऐसा रहा कि सरकार ने अच्छा किया या नहीं किया? हाँ जी, अच्छा तो करा जी क्या? थोड़ा अच्छा कर रहा। पहली सरकार ऐसी पड़ी देखी हमने, उन तो बुझा गन्ना का पेमेंट नु का इतना दे दिया। अच्छा नू नहीं बताते बकाया कितना है, किसानों को इतना पैसा दे दिया। अपना बता रहे हैं, आपका नहीं बता। ना ना ना, और ऐसा बताओ, ऐसा लगा जैसा वही दे रहे हो।
माल न दिया हो अब किसान ने, ऐसा लगा दे रहे हो। अच्छा, मतलब फ्री का पैसा मिल रहा फ्री का मिल रहा हो, उन्होंने बताया इतना भुगतान कर दिया। अरे तेरी खैर हमारे पकांडे न गिरे, 1 साल होगी। भैया है तो हमारी, हमने दे दी तो उसमें कौन सा इतना पेमेंट में एक झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं हमने 5 साल पुराना। आप किसी भी मिल पे चले जाओ, 5 साल का कभी भी पेमेंट नहीं रुका। 1 साल मोदी नगर मिल से ज़्यादा किसी मिल का लेट नहीं हुआ। अच्छा। 1-1.5 साल का लेट चला है, और ये बताते हैं हमने 5 साल का दिवा दिया। 5 साल कौन से मिल की दिवा दिया, ये आप इनसे पता करो कि एक भी मिल की रिपोर्ट दे दो हमें कि हमने 5 का दिवा भी है उधर, 2-4 युवा भी हैं। आप जरा फोन साइड रखिए, जरा बताइए सरकार ने आप लोगों को कितना खुश कर दिया। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। तो वोट देने के काबिल है इस बार आप? हाँ, काबिल है। तो कानूनन तौर पर बात करूंगी कि समर्थन किसको देना चाहते हैं, युवा चाहता क्या है इस बार यूपी का? अपनी पार्टी को चाहते हैं, आरएलडी पार्टी को चाहते हैं। अपनी पार्टी बना ली आरएलडी? जी। अच्छा, उसके कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। अच्छा, कार्यकर्ता है, फिर तो विरोध करेंगे, वो तो बिल्कुल कहेंगे करेंगे, भैया। वो तो चाहे कार्यकर्ता हो या ना हो, जब भी विरोध करेंगे। अच्छा, जब भी विरोध करेंगे। हाँ, कुछ हाँ, रोजगार तो दे जब भी, तो कुछ। हाँ। अगर जब पार्टी रोजगार ही नहीं दे रही तो कहाँ से करे बताओ। 2017 में जब लहर देखी थी, मन में क्या चला था युवाओं के कि क्या क्या होगा, ये बताइए। ऐसा लगा था कि सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, सब और कुछ अब हो देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। 2022 में पता चला क्या क्या हो रहा है। हाँ, घर बैठे हैं सब। योगी जी से क्या क्या कंप्लेन है जो कैमरे पर बोलना चाहते हैं, अब बताइए। कंप्लेंट तो ऐसा लिखने लगे तो कितनी सारी निकल जाएंगी। तो बता दीजिए ना, कभी कभी मौका मिलता है ये बोलने का। अभी तक तो वो भर्ती चल रही थी, वही क्लियर नहीं हुई है अभी तो। अच्छा, कौन सी भर्ती? ये अभी चल रही थी, उसकी फॉर्म भरे गए थे, वो क्लियर ही नहीं हुई कि अभी करेंगे, अब करेंगे, नवंबर में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे, सितंबर में करेंगे। अब वो कौन सा महीना है वो नहीं पता। वो नहीं पता कब आएगा। चलिए, वो कह रहे हैं कब आएगा ये नहीं पता है। 2 बाबा और आए हैं, वो जा रहे हैं, उनको भी रोक लेती हूँ। खरीदारी करके आए हैं? हाँ जी। तो 2022 में समर्थन किसको दे रहे हैं, किस सरकार को देने वाले अपना जो है महत्वपूर्ण समर्थन इस बार? लोकदल को। अच्छा, लोकदल को। लोकदल कोई बड़ी वजह है कि भैया और सब तमाम पार्टी देख ली, बीएसपी भी है, सपा भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी दावा कर रही है? लोकदल देखा ना। अच्छा, देखा ही नहीं है लोकदल। हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है लोकदल ना देखा हो, ये बताइए। हाँ। अब के देख लेंगे, लोकदल ने जो सारी कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, सभी तो देख इस ली। बार लोकदल को भी मौका दे देंगे। हाँ। तो लोकदल से क्या क्या आशाएं हैं जो इस बार बीजेपी को बताना चाहते हैं कि भैया आपने नहीं किया, ये करेंगे? अब ये तो वे बताएंगे क्या करेंगे आगे जी, हो जाएंगे जी भी तो कुछ बताओगे। अच्छा, तो कुछ तो मन में चल रहा होगा कि भैया हम नहीं, आपके मन में उनका ही है। देखिए, पर्दे के पीछे की बात चल रही है, कोई बताना कुछ नहीं चाहता है। एक और ट्रैक्टर आ गया है, बात तो हम कर ही रहे हैं सभी से, और समर्थन भी आप देख रहे हैं। क्या अभी बोल के गए आप ही बोल के गए थे? हाँ, और बताओ। हम भूल जाते हैं, पहचान में नहीं आते हैं। तो अब कहाँ जा रहे हैं? अब ये अपना अभी इंतजार नहीं हुआ, हम प्रोग्राम कर रहे थे। पशुओं के लिए चारा तो लाना, हमें तो काम करना है। या नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हो, हमें भी तो अपना करना है। बिल्कुल करना है, पशुओं के लिए चारा लाना है। तो अच्छा, एक काम से याद आई मुझे बात कि भैया आंदोलन में कहा जाता है आंदोलन ऐसी चल रहा है, वहाँ पर नकली किसान है, असली तो जो है खेतों में है। अच्छा मैडम, मैं उसमें भी एक बात कहूँ। हाँ। ये जो लोग फंडिंग वगैरह बताते हैं, ये 6 महीने या 10 दिन वहाँ रह के देखें। अगर इतना आराम मिल रहा, वहाँ फंडिंग आ रही है, मजे आ रहे हैं, तो क्यों नहीं रह लेते लोग वहाँ जाके? अच्छा, उसी आंदोलन में जाकर के? हाँ भाई, जो वे कह रहे हैं कि मजे ले रहे हैं लोग, फंडिंग आ रही है वहाँ, तो आराम एसी लग रहे हैं, तो वे जाकर रह के दिखाओ ना 10 दिन हमें। या गलत है जी? हाँ। और ये तो सरकार जैसे अंग्रेज होते थे ना, कि हिंदुस्तानियों पे कोड़े बरसवाते थे, वे अपने पास रखते थे। अब वो हाल हो रहा है। अच्छा, जितने सांसद विधायक हमारे हैं, हम पे तो कोड़े बरसा रहे हैं। नेता नगरी को थोड़ा सा जो है अलर्ट करना चाहते हैं, कुछ बात कह करके कि भैया अलर्टनेस दे रहे हैं हम। बताइए। भाई हम वही तो कह रहे हैं, अंग्रेज भी अच्छे थे इनसे। अब जो अंग्रेज ना रखते थे, हिंदुस्तानियों पे अब कोड़े बरसवाते थे, वो इन्होंने ले रखे हैं। विधायक सांसद जितने हैं, हम पे कोड़े बरसवा रहे हैं, और वहाँ बोल नहीं सकते। चलिए, वो तो सम्मान दे रहे हैं आपको। सम्मान दे रहे हैं, रोज वहाँ कोड़े बरस रहे हैं, किसानों पे ना बरसते हैं। बताओ, कील ठुकवा दी, जाने नहीं दिया, आने नहीं दे रहे, बताओ क्या, और इससे ज्यादा क्या होगा? तो रोक कहाँ गया, महारैली भी कर लिया आपने? नहीं, वो जो फंडिंग बता रहे हैं उनके बताओ क्या है वो। अच्छा, वो रहो ना वहाँ, वो मजे ले रहे हैं, तो वो जाकर देख दिखाओ। अच्छा, चलिए, बीजेपी नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं, भैया इतना आसान है आंदोलन में टिकना, तो आप भी आ जाइए। लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। कुछ कहा तो नहीं आपने? कहना तो यही है, देखो इस सरकार ने जो वादे करके आई थी, उन वादों पर खरी नहीं उतरी। कितनी महंगाई, जो विपक्ष में जब क्या नाम है, विपक्ष में थी, बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी, उस टाइम ये कहते थे भाई सिलेंडर महंगा हो गया,
उस पर सब्सिडी नहीं दे रहे, डीजल महंगा हो गया, आज कहाँ पहुँच गए। आज वही जो योगी जी वही मुद्दे हैं, वही पर उन मुद्दे पर हैं, कोई सामने कोई नहीं काम नहीं कर रहे हैं। चलिए कह रहे हैं आज वही मुद्दे जो बीजेपी विपक्ष में थी और उन्हीं तमाम मुद्दों को उठाती थी, आज वही मुद्दे फिर से आ गए हैं, पर बीजेपी सरकार का जवाब नहीं आ पा रहा है कि इतनी महंगाई क्यों हो गई उनकी सत्ता आते ही। फिलहाल के लिए नमस्कार।